हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीनस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आप लोगों के साथ। गाइस, आप सभी को पता है कि मैंने जो है अपनी चैनल पे नेल एक्सटेंशन का कोर्स स्टार्ट करा हुआ है आप सभी के लिए। आप जो है नेल एक्सटेंशन का ताकि कोर्स सीख पाए अच्छे से, तो इसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारा आप लोगों को बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी पार्ट में कोई भी वीडियो में आपको कोई क्वारी आती है तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकती हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी इंटरेस्टेड है इस कोर्स को वो अच्छे से सीख पाए और वो अपनी जो है आगे अपनी स्किल्स को जो है वो ग्रो कर सकें। तो मेरे साथ जो है बनी रहिएगा और आपकी जो है स्किल्स ग्रो होती रहे इसी तरीके से, और आपका ढेर सारा प्यार जो है मुझे मिलता रहे, उसके लिए आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा। और चलते हैं हम आगे इस वीडियो में। मैं आपको आगे बताने क्या वाली हूँ वो हम बोर्ड की ओर लेके अब चलते हैं हम। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ नेल डिजीज के बारे में। अगर आप लोग जो है पहले मेरी पार्ट्स जो मैंने और बना रखी हैं इससे पहले, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो मैंने उसका जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और इन केस आप लोगों को आई बटन में भी ऊपर दिख जाएगा। तो गाइस, नेल डिजीज में आप लोगों को बताएं जो नेल डिजीज, देखो नेल डिजीज से आप सभी समझ पा रहे होंगे जब किसी को नेल में डिजीज हो जाती है, डिजीज इन द सेंस की बीमारी। एक होता है डिसऑर्डर, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। डिसऑर्डर क्या होता है? डिजीज के कारण कई बार कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सबके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोगों को मैंने, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि डिजीज जैसे कि आप लोगों को शुगर है। अब शुगर जिसकी हाईली शुगर हो जाती है उनको नेल्स में डिसऑर्डर्स हो जाता है, उनके जो नेल्स हैं वो स्पून टाइप या मोटे हो जाते हैं। तो हम ऐसे में उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, हम कोई भी ट्रीटमेंट उनको इजीली दे सकते हैं, नेल एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। पर अगर किसी के नेल डिजीज है तो हम ऐसे में उनके जो है हम एक्सटेंशंस मैनिक्योर पेडिक्योर हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होती है नेल डिजीज आपकी काफी इंफेक्शस वाली होती है जो आपके स्प्रेड भी हो सकती है। सो दैट कि हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि कौन सी नेल डिजीज उस समय हुई हुई है। तो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा डिसऑर्डर और डिजीज में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप लोग सबको समझ में आ गया है कि डिसीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में गेस करके बताइएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या है पूरा टेबलर फॉर्म में। ठीक है, तो हम गाइस चलते हैं डिजीज और डिसऑर्डर की तरफ। तो डिजीज हमारी क्या होती है? देखिए, डिजीज हमारी क्या होती है कि डिजीज में आपके क्या हो सकता है कि आप लोगों को कोई पस हो, स्वेलिंग हो, ठीक है, नेल जो है बिल्कुल ही काम करते हुए आप लोग की, जैसे आपके दरवाजे में हाथ आ गया तो आप लोगों की जो वहां पर है ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। तो गाइस, ये जो टेक्निकल नेम्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये टेक्निकल नेम्स आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं क्योंकि टेक्निकल नेम जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट्स IIT में पढ़ती हैं या MBTI में पढ़ रही हैं, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का या एडवांस कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक में है, तो उन लोगों के लिए डिजीज तो टेक्निकल नेम जानना बहुत ही जरूरी और याद करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उनके एग्जाम्स में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ जो बात करने वाली हूँ वो हमारी फर्स्ट डिजीज है। हमारी जो फर्स्ट डिजीज है वो कौन सी है? हमारी ऑनिकिया। ऑनिकिया, देखिए ऑनिकिया क्या होता है? ऑनिक में जो हमारे जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेल मैट्रिक्स,
inflammation of the nail matrix। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि नेल मैट्रिक्स क्या होता है तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो है आप लोग सेकेंड पार्ट को देखिए, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ द नेल आना इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम किस नेल के किस पार्ट के बारे में हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो गाइस जो नेल मैट्रिक्स होता है, फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देती हूँ। हमारे नेल्स के अंदर होता है, ये आपकी नेल बेड के नीचे होता है, जो अंदर वाली लेयर होती है एक तरह से। तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन मतलब कि वहां दर्द होना, बहुत रेडनेस हो जाना, तो वो सब चीजें जो है इन्फ्लेमेशन जब होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ओनिकिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो है पस फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब पस फॉर्मेशन कैसे होगी, जब पस फॉर्मेशन होगी आप लोगों की तो वो जो पस अंदर से फॉर्मेट होगी, मीन्स जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जैसे कि मेरा नेल है, आप सभी को दिख रहा है ये नेल है मेरा, तो इस नेल के अंदर से यहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाती है। अंदर से पस फॉर्मेशन के बाहर की तरफ भी दिखती है, कईयों का बहुत मोटा सा दाना हो जाता है। तो वो काफी ही जो है डिजीज ये वाली कैसी होती है, स्प्रेडेबल होती है। अगर इन केस आपने ऐसे डिजीज वाली क्लाइंट को आपने ट्रीट कर दिया, मैनिक्योर कराई, पेडिक्योर कराई, एक्सटेंशन कर दी, तो क्या हो सकता है कि उसके अगर वो पस जो है आपकी उसमें से पस निकल गई है, फुट गई, तो क्या होगा, ऐसे में वो पस जो है स्प्रेड हो जाएगी और आपको भी इन्फेक्शियस कर सकते। तो ऐसे क्लाइंट को हम बोलेंगे कि आपका जब ये क्योर हो जाएगी डिजीज, हम तभी आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हम लोगों का क्या है, ओनिक्योक्रापोइड्स। ओनिक्योक्रापोइड्स में क्या होता है कि इसका मतलब होता है एंग्रॉन नेल्स। देखिए इंग्रोन नेल्स का मतलब क्या होता है कि नेल्स का अंदर की तरफ, इनका मतलब आप समझ रहे हो अंदर, ग्रोन बढ़ना और नेल्स अंदर की तरफ नेल्स का बढ़ना, इन द सेंस कि जैसे कि ये मेरा नेल है, ये नेल मेरा बाहर की तरफ बढ़ रहा है, ये बाहर की तरफ उन लोगों का ना बढ़ के ये अंदर की तरफ बढ़ जाता है। और कई बार अंदर की तरफ ये जो बढ़ते हुए क्या होता है, ये स्किन हमारा जो नीचे हमारी स्किन की लेयर होती है, अंडरनीथ ऑफ द स्किन, ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। कई बार जिनका बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है वो अगर कट ना करवाएं तो ऐसे को हम जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। जब अगर बहुत ही ज्यादा उन लोगों का वो नेल बढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं, या उनके वहां पे कोई आपको लगे कि कोई अब्रेजन हुआ हुआ है, कोई कट लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, तो हम ऐसे में ऐसे को ट्रीटमेंट दे देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्प्रेडेबल नहीं, इन्फेक्शियस नहीं है इसके अंदर कोई भी, तो इजीली हम इसको ट्रीटमेंट दे देंगे, नेल एक्सटेंशन कर देंगे इनकी। पर इनको कहेंगे कि आप अच्छा है, इसे अगर बहुत ही ज्यादा है तो डॉक्टर से कट करें, या फिर जो बहुत ही आपके मैन्युक्योरिस्ट होती हैं टेक्नीशियन, वो इजिली इसको कट कर सकती हैं, उनको नॉलेज होती है कैसे हमें कट करना है। तो इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कैसे इसको आपको जो इनग्रोन नेल्स होते हैं उसको कट करना होता है। तो साथ साथ में मैं आपको पिक्स भी दिख रही हूँ कि इनग्रोन नेल्स कैसा होता है, आपका जो ओनिकिया है कैसी इसकी वो है, तो आप पिक को भी आराम से देखकर आप इधर समझ सकते हैं कि आपका क्या है। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा ओनिक्योलोसिस। ओनिक्योलोसिस क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों का जो नेल प्लेट होता है, लिफ्टिंग ऑफ द नेल प्लेट, ठीक है, मीन्स पहली बार तो लिफ्ट हो जाता है इसके अंदर किस चीज का, नेल प्लेट का। और इसके अंदर लिफ्ट होने के बाद क्या होता है, ये नेल प्लेट से लिफ्ट होने के बाद
from the विदाउट शेडिंग। ठीक है, यूजली कैसे होता है, यूजली बिगनिंग at the free edge and continue देखिए गाइस, लिफ्टिंग फ्रॉम द नेल प्लेट मीन्स जो आप लोगों की नेल प्लेट है, ये नेल प्लेट है, इस नेल प्लेट से जो नेल होता है वो मीन्स कि इसके अंदर मैं आप लोगों को बताती हूँ, कैसे बताऊं। तो गाइस इसके अंदर आप लोगों को जैसे मैं बताती हूँ, ये फ्री एज है मेरा, ठीक है, या फ्री एज देख रहे हैं सबके सब। फ्री एज जो है ये नेल प्लेट है, नेल प्लेट से ऊपर उठ जाता है, मतलब वो नेल बेड से अटैच नहीं होता, नेल बेड से अटैच ना होके बल्कि ऊपर की और शिफ्टिंग हो जाता है। और ये जो स्पेशली कहाँ से कहाँ होता है, ये फ्री एज से लेकर आपके जो नुल्ला वाला एरिया, स्माइली एरिया, ये जो होता है यहाँ की तरफ होता है, तो ये अपर की तरफ उठ जाता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो आपकी नेल बेड एरिया पे है, आपके इन्फेक्शंस हो सकता है या फिर आपके वहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकती है, पस। तो आप देखेंगे कि उस क्लाइंट के कोई पस फॉर्मेशन या कोई इंजरी, वहाँ पे कट्स वगैरह तो नहीं लगे हुए। अगर ऐसे में कुछ नहीं लगे तो हम देखो ऐसे नेल्स पर हम लोग नेल एक्सटेंशन तो दे नहीं सकते, तो हम मैनिक्योर इजिली परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको कोई पेन वगैरह नहीं है वहाँ पे उस एरिया में। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि नेल एक्सटेंशन तो ऐसे नेल पे होना पॉसिबल है, क्योंकि जब वो नेल बेड से ही ऊपर जा रहा है उनका, तो ऐसे में आप नेल एक्सटेंशन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उसके नेल्स पे जो है आपके नेल एक्सटेंशन के जो नेल्स होते हैं वो इजिली कंफर्टेबली नहीं स्टे हो पाएंगे। तो साथ साथ में मैं आप लोगों को पिक्स भी दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है इजीली समझ पाए, क्योंकि पिक्स से जो है बहुत इजी समझना हो जाता है और आपको एक एक करके मैं इजीली वे भी समझा रही हूँ। पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कोई फिर भी डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का जो है आपका रिप्लाई जरूर देती हूँ और आगे भी देती आऊँगी। तो गाइस अब हम नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं आगे। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा फोर्थ क्या है, ऑनिक्योमेडेसिस। ऑनिक्योमेडेसिस देखिए इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों का जो नेल होता है ना, नेल प्लेट क्या होती है, वो सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द नेल बेड। मतलब नेल प्लेट जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द नेल बेड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपकी ये नेल प्लेट है, ठीक है, अब ये जो नेल प्लेट है ये सेपरेट हो गई, जरूरी नहीं कि पूरी ही सेपरेट होगी, ऊपर से हाफ या नीचे से हाफ भी सेपरेट हो सकती है। तो ऐसे जो नेल्स होंगे सीधी सी बात है बहुत वीक होंगे, ऐसे नेल्स में हो सकता है कोई इंजरी भी हो रही हो, कट लगा हुआ हो। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो हम जिस क्लाइंट की जो फिंगर में हो रहा होगा हम उस पर कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे किसी तरीके का भी। तो बाकी हम नेल्स पे कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो ये कोई आपकी इन्फेक्शेबल डिजीज तो है नहीं कि इन्फेक्शन फैलेगा, इससे कुछ स्प्रेडनेस होगी, तो आप ऐसे नेल्स पर इजीली जो है ट्रीटमेंट
कर सकती हैं। और ये क्योरिंग भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो ध्यान देंगे अगर अपना पूरा प्रॉपर नेल्स की ग्रोथ पर, अपनी डाइट पर, तो जो मैंने आपको बता रखा है, तो उनको ईजिली ये क्योर भी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का है 5th नेल सिरोसिस। देखिए नेल सिरोसिस में क्या होता है, इसके अंदर जो है ना आपके टाइनी पिट्स बन जाते हैं, टाइनी पिट्स, और क्या आ जाती है साथ में रफनेस। किस पर आ जाती है? नेल प्लेट पर। रफनेस ऑन द सरफेस ऑफ द नेल प्लेट। ठीक है, तो टाइनी पिट्स से आप लोग समझ पा रहे हो कि टाइनी पिट्स मतलब होता है कि छोटे छोटे, जैसे कि आप लोगों ने जैसे अपनी फूड पे भी देखा होगा, फंगस आ जाती है, राइट? तो फंगस जब आती है तो टाइनी पिट्स बन जाते हैं, मीन्स छोटे छोटे से बबली टाइप से बन जाते हैं उनके फंगस के, देखा है ना, रुए रुए से ऑफ बबल्स बन जाते हैं। तो टाइनी पिट्स वो होता है, और उस एरिया पे क्या होता है, नेल पे क्या होता है, रफनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा रफनेस, साथ में ऐसे फंगस टाइप से इन्वेंट हो जाता है उसके अंदर। तो ये जो डिजीज है, ये आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है, ये स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे हम क्लाइंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, फैल सकती है, आपको भी हो सकती है। और ऐसे में क्लाइंट के अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो हो सकता है कि आप लोगों को भाई जो अपनी इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह है, वो काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन करना पड़े, उनको डिसइंफेक्ट करना पड़े। तो इस बात का हम बहुत ध्यान रखेंगे। डिजीज पता होना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में आपको पिक्चर भी दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है इजीली इसको समझ पाए कि होती क्या है डिजीज, हमें कहाँ पर ट्रीटमेंट करना है, कहाँ पे नहीं करना, कौन से हम नेल्स पे एक्सटेंशंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखो ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि बस नेल एक्सटेंशन आ गया आप लोगों को और आपने कर दिया, नहीं। तो ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, और आपके इस नेल एक्सटेंशन कोर्स को आप कितना एंजॉय कर रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सब लोग देख तो लेते हैं मेरी वीडियो को, पर आप लोग जो है ना मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी बताते हैं कि आप लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे भी पता लग सके कि मेरी वीडियो से आप लोग जो है कितना सीख पा रहे हैं और मैं कितना अच्छा सिखा पा रही हूँ बेसिकली। तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग का कमेंट आता है और आपका हमारा इंटरेक्ट होता है। तो गाइस प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस का और इस कोर्स से रिलेटेड हर वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी स्किल्स ग्रो करती रहे। तो चलिए गाइस चलती है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।